लाश कवर कहाँ मिली? सर संडे सुबह मैंने सोचा क्यों बर्फ पे लिटा के 2 डंडे मारेंगे, सब कुछ बताए। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2021 में आई मूवी साइलेंस को, कैसे एक किलर ने एसीपी और उसकी टीम के नाक में दम करके रखा था। तो लाइक करके बिना स्किप किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 4 दोस्त माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। वे लोग हंसी मजाक करते करते धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे होते हैं। वे लोग ऊपर पहुंचकर एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि इतने में उन्हें एक फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है जो उनमें से किसी की नहीं होती। रिंगटोन को फॉलो करते हुए उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं। तभी एक लड़का कॉल रिसीव करके सारी बात बता देता है कि जिस लेडी का ये फ़ोन है उसकी डेथ हो चुकी है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और चारों से पूछताछ करने लगती है और क्राइम सीन से सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम उस लड़की का घर और उसके घर वाले को देखते हैं जो उसकी डेथ का शोक मना रहे होते हैं, और वहीं से हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम पूजा है। फिर वहाँ पूजा की दोस्त का हस्बैंड रवि आता है और अपनी वाइफ कविता के बारे में बताता है कि वो कोमा में है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। फिर पूजा का बाप रवि से पूछता है कि पूजा तुम्हारे घर गई थी, उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। फिर रवि बताता है कि फ्राइडे नाइट को वो अपनी दोस्त के यहाँ आई थी, लेकिन वो उसे बताता है कि पूजा की दोस्त यानी कविता घर पर नहीं है, वो किसी काम से पुणे गई हुई है। तब पूजा रवि से बोलती है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग पुणे के लिए निकल जाएगी और वहाँ कविता को सरप्राइज़ देगी। फिर हमें सैटरडे मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ रवि देखता है कि गेट का लॉक लूज़ है और वो अपने नौकर से उसे ठीक करवाने के लिए बोल के चला जाता है। फिर रवि पूजा के घर वालों को बताता है कि वो पेन ड्राइव लेने वापस घर जाता है और देखता है कि कविता सीढ़ियों से नीचे गिर रही होती है और पूजा घर में नहीं होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पूजा का बाप कमिश्नर के पास जाता है और बोलता है कि ये केस वो एसीपी अविनाश को क्योंकि मुझे जल्द से जल्द रियल किलर को ढूंढकर इंसाफ चाहिए। फिर पूजा के बाप की मुलाकात एसीपी अविनाश से होती है और वो किसी तरह उसे ये केस सॉल्व करने के लिए मना लेता है। अब हम इन्वेस्टिगेशन का डे 1 देखते हैं जहां एसीपी अविनाश को इस केस के लिए एक स्पेशल टीम मिली होती है और वो सबसे इंट्रोड्यूस होता है। फिर संजना एसीपी अविनाश को बताती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि पूजा की डेथ किसी हेवी चीज़ को उसके सर पर मारने से की गई और टाइम ऑफ डेथ सैटरडे मॉर्निंग 10 से 12 के बीच है और डेड बॉडी कवर हुई है संडे को एक ट्रैकिंग साइट से। एसीपी अविनाश और डिटेल देखने के बाद टीम को और भी बातें बताता है कि जैसे उसका रेप नहीं हुआ था और मर्डर किसी और जगह पे की गई थी और उसकी बॉडी वहाँ शिफ्ट कर दी गई। पुलिस अपने काम पर लग जाती है और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए रवि और उसके नौकर की सारी डिटेल निकलवाती, क्योंकि उन्होंने ही आखिरी बार पूजा को देखा था। फिर एसीपी अविनाश पूजा के घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि पूजा सैटरडे से ही कविता आईसीयू में एडमिट है और पूजा की डेथ के बारे में कॉल से पता चलता है जिस 4 लड़के को हमने स्टार्टिंग में देखा था। फिर पूछताछ में आगे पता चलता है कि पूजा कुछ डायमंड ज्वेलरी पहनकर निकली थी जो उसके डेड बॉडी पर कहीं नहीं मिली। फिर अविनाश पूजा के बाप से पूछता है कि घर में आप लोगों के अलावा और कौन कौन रहता है, जिसमें वो बताता है कि उनके फ्रेंड का बेटा ऋषभ जो कनाडा से आया है और अपनी फियोन्सी किया के साथ 5 महीनों से यहीं रह रहा होता है। फिर मूवी शिफ्ट होती है रवि के घर पर जहां अविनाश नौकर से पूछताछ शुरू करता है। रवि का नौकर दादू पुलिस को बताता है कि पूजा उसे एक बैग की जीप ठीक करवाने के लिए देती है और कहती है कि उस बैग में कुछ ऐसा है जो वो पुणे जाकर कविता को देगी। तो वो बैग ठीक करवाने के लिए चला जाता है और आकर देखता है कि कविता सीढ़ियों से नीचे गिर रही होती है और रवि और दादू कविता को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। और रात में घर आकर पूजा के बारे में याद आता है कि पूजा कहाँ है, क्योंकि अगर वो घर में होती तो इतने हंगामे और शोर शराबे के बाद ज़रूर बाहर आती और वो पुणे भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसका बैग दादू के पास था। इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलता है कि पूजा जिन कपड़ों में आई थी उसी कपड़ों में उसकी लाश मिली, मतलब पूजा इमरजेंसी में घर से बाहर निकली। लेकिन ऐसी क्या इमरजेंसी रही होगी कि बिना फ्रेश हुए वो बाहर चली गई। फिर मूवी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन डे 2 जहां अविनाश रवि से मिलता है और रवि अविनाश को वही डिटेल बताता है जो नौकर दादू ने उसे दी थी, जिसे सुनकर एसीपी अविनाश वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पूजा का बाप ऋषभ को पुलिस स्टेशन भेजता है पूजा की फ्रेंड लिस्ट और ज्वेलरी डिटेल के साथ, जो ऋषभ वहां देखकर चला जाता है। मूवी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन डे
जहां पुलिस स्टेशन में इस बात का पता चलता है कि बिल्डिंग के गार्ड के रजिस्टर के हिसाब से सैटरडे मॉर्निंग को रवि के घर कोई नहीं गया था, तो शायद पूजा अपनी मर्जी से बाहर गई होगी। तभी एसीपी अविनाश के दिमाग में दादू की एक बात याद आती है, अनलेस शी वाज डेड। और तब एसीपी अविनाश बोलता है कि पूजा घर से बाहर गई ही नहीं, घर में ही उसका मर्डर हो चुका था, जो यकीनन रवि ने किया होगा। तब अविनाश रवि की कॉल डिटेल चेक करता है तो पता चलता है कि उसने सैटरडे को 6 कॉल किसी सन्नी नाम के बंदे को किया था और 1 कॉल बार में किया था। अविनाश को शक होता है कि इतनी सुबह बार में क्यों कोई फ़ोन करेगा। तब अविनाश अपने ऑफिसर्स को बार में डिटेल लेने के लिए भेज देता है और खुद संजना के साथ रवि के घर चला जाता है, जहाँ उन्हें इस बात का पता चलता है कि दादू के अलावा भी एक काम करने वाली है जिसे रवि ने कविता के कोमा में जाने के बाद छुट्टी दे दी थी। एसीपी दादू से उसके घर का एड्रेस लेकर के वहाँ से चला जाता है। उधर हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि कविता रिस्पॉन्स करने लगी थी, लेकिन ये सुनकर रवि को ज़्यादा खुशी नहीं होती, जो डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिसर्स बार में सन्नी की डिटेल लेने के लिए पहुंचती है और एक लड़का चुपके से सन्नी को इन्फॉर्म कर देता है कि तुझे पुलिस खोज रही है। तब सन्नी बैंकॉक भागने के प्लानिंग में लग जाता है। फिर अविनाश रवि की दूसरी नौकरानी भारती से पूछताछ करता है। वो बताती है कि सैटरडे सुबह वो जब लिफ्ट से नीचे उतर रही थी तो उसने रवि के घर से एक आदमी को बड़ी सी बोरी निकालते हुए देखा, तो उसने तुरंत रवि को कॉल करके बताया। तो रवि ने बोला कि भारती तुम टेंशन मत लो, मैंने ही उसे वहाँ भेजा है। इतने में पुलिस ऑफिसर्स आकर अविनाश को बताते हैं कि सन्नी बैंकॉक निकलने वाला है, लेकिन वो 6 बजे किसी से मिलने वाला है। इसके बाद पुलिस सन्नी को पकड़ने के लिए प्लान तैयार करती है और उस जगह सन्नी के आते ही फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें सन्नी मर जाता है और एक गोली अविनाश के कंधे पर लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन डे 4, जिसमें अविनाश और उसकी टीम दोबारा रवि से कड़ी पूछताछ करती है, जिसमें पता चलता है कि जो आदमी बड़ी सी बोरी लेकर निकला था वो सन्नी ही था। इसके जवाब में रवि बोलता है कि उस बोरी में बुक सब थी। तब अविनाश गुस्से में आकर कहता है, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? आपकी बीवी कोमा में है और आप दूसरों को बुक्स भिजवा रहे हैं। रवि और अविनाश में काफ़ी हॉट टॉक भी होती है। इसके बाद रवि वहाँ से चला जाता है। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन डे 5। सुबह नाश्ता करते वक्त अविनाश के दिमाग में एक बात हिट करती है कि दादू ने कहा था कि जब वो बैग की जिप सही करवा कर आया था तो उसने कविता दीदी का घबराया हुआ चेहरा देखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि उसने पूजा की लाश रूम में देख ली थी, जिससे वो घबराकर सीढ़ियों से गिर गई। अब आता है इन्वेस्टिगेशन डे 6, जहां हम देखते हैं कि अविनाश पूजा के बाप से परमिशन लेता है कि कविता की गवाही का, क्योंकि उसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था। हॉस्पिटल में कविता के रिस्पॉन्स से ये क्लियर हो जाता है कि रवि ने पूजा का मर्डर नहीं किया था। जब कविता घर पहुंची थी तब तक उसका मर्डर हो चुका था, लेकिन अभी भी एसीपी अविनाश को शक होता है कि रवि कहीं ना कहीं इस केस में इन्वॉल्व तो ज़रूर है। तब अविनाश और उसकी टीम कुछ पेपर डिटेल में चेक करती है तो उन सब का दिमाग घूम जाता है, जिसके बाद सभी पूजा के घर चले जाते हैं और यहाँ बहुत बड़े सीक्रेट का पता चलता है। रवि से पूछताछ के बाद एसीपी अचानक ऋषभ से पूछताछ शुरू करती है। अविनाश कहता है कि उसने उसकी और पूजा की सारी पिक्चर्स पूजा के पेन ड्राइव में देख ली है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ऋषभ और पूजा का अफेयर चल रहा होता है, जबकि ऋषभ की मंगनी किया के साथ ऑलरेडी हो चुकी थी। और उस बिल्डिंग का वॉचमैन भी यही गवाही देता है कि उसने ऋषभ को सुबह देखा था, लेकिन ऋषभ ने दूसरे नाम से एंट्री की थी, जिससे पुलिस को अभी तक इस बात का पता नहीं चला था। इसके बाद ऋषभ बोलता है कि हाँ मैं वहाँ गया था, लेकिन मैं वहाँ सिर्फ पूजा से बात करने गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो पूजा मर चुकी थी। और अब रवि भी इस बात को कन्फेस कर लेता है कि जब वो घर गया था तो पूजा मर चुकी थी और वो बहुत घबरा गया था, इसीलिए उसने पूजा की लाश को सन्नी के हाथ से ठिकाने लगवाया था। इसके बाद पुलिस दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज देती है। मूवी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि पुलिस टीम बहुत खुश होती है कि ये केस क्लोज हो गया। इस पर एसीपी अविनाश कहता है कि केस क्लोज होना और केस सॉल्व होना में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि अगर ऋषभ और रवि ने खून नहीं किया तो आखिर किसने मारा पूजा को। इसके बाद ऋषभ की फियोन्सी किया ऋषभ से आखिरी बार मिलने के लिए अविनाश के पास जाती है। थोड़ी देर बातचीत के दौरान अविनाश किया के हाथ में वही ब्रेसलेट देखता है जिसका एक टुकड़ा उसने पूजा के घर में देखा था। तो अविनाश तुरंत समझ जाता है कि किया ने ही पूजा का मर्डर किया है। और अब हमें पूरी स्टोरी डिटेल में दिखाई जाती है कि दादू के जाने के बाद सबसे पहले किया जाती है पूजा से मिलने, और ऋषभ के बारे में बात करते करते दोनों में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो पूजा का मर्डर कर देती है और अब पुलिस किया को अरेस्ट करके जेल भेज देती है और इसी सीन के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मूवी रिलेटेड कोई वीडियो मिस ना हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।